The question is, we have to solve this equation, this sum a b into 6. Result is b, b and b, where b and a are two digits. So अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि a और b की जगह पे हम ऐसे कौन से डिजिट पुट करें कि ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, वो सेटिस्फाइड हो सके। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो मेथड ये है कि आप हिट एंड ट्रायल से करते रहो, ट्राई करते रहो, देन कोई ना कोई नंबर तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा ही होगा। और एक वे क्या है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है इस बी के लिए, राइट, कि बी को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन आंसर फिर अगेन बी में आ रहा है, मीन्स जो उसका यूनिट डिजिट है फिर बी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो बी है उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, अगर हम 6 इंटू 2 करते हैं, यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में लिखना है। अगर यानी कि बी को मैं 2 रखती हूँ, 6 तो 12, मीन्स यहाँ 2 है तो ये भी 2 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा नंबर सिर्फ 2 ही नहीं है, अगर हम 4 रख रहे हैं तब भी यही आ रहा है कि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। अगर हम इसे 6 रखते हैं, 6 इंटू 6 36, अगेन यूनिट डिजिट इज 6, सेम है ये। एंड अगर हम 8 रखते हैं, 48, तब भी हमारे पास ये दोनों सेम नंबर आते हैं, मीन्स हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर बी। सबसे पहले अब हम एक एक करके ट्राई करते हैं कि अगर हम बी की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व होके ए की वैल्यू कुछ आती है, कुछ नंबर ऐसा आता है जिसके लिए पूरा सेटिस्फाइड हो सके। अगर हमने बी को 2 रखा, नॉर्मली जो हमारा जो सम गिवन है वो क्या है कि ए बी इंटू 6 इज इक्वल टू बी बी बी, राइट। बी को अगर मैंने 2 रखा तो मीन्स मुझे ए 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 2 2 2 रिजल्ट में चाहिए। अब यहाँ पर जो स्टेप हम करने वाले हैं वो ये है कि इस A2 को, ये 2 डिजिट नंबर है, मीन्स जैसे हमारे पास 42 नंबर होता है तो इसे हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस 2, राइट। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब इसे हम लिखेंगे तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट को 1 से, तो इसे इसी फॉर्म में ओपन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 10a प्लस 2 इंटू 6। तो यहाँ से हम ट्राई करते हैं a की वैल्यू निकालने की, तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 60a, 6 टू 12 एंड 222, 60a इज इक्वल टू 222 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 210। और अगर हम a की वैल्यू निकालें तो 210 डिवाइडेड बाई 60, 3 पे डिवाइड हो रही है 7/2, तो a की वैल्यू आ रही है 7/2, बट a तो हमारे पास एक डिजिट है, तो डिजिट हमारे पास एक फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो मीन्स b की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती। अब सेम चीज़ हम करेंगे 4 के लिए। इफ़ b इज इक्वल टू 4, व्हेन b इज इक्वल टू 4, अगर हमने 4 रखा देन ए बी मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू बी बी बी, आपको बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं। ए 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 4 एंड 4, इसे अगेन स्प्लिट कर लेंगे, 10a प्लस 4 इंटू 6, 4 4 4, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60a, 6 4 24, 444, सो 60a 444 माइनस 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 420, राइट। और a की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 420 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 7, तो a की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर यानी कि डिजिट आ गया है। तो मीन्स b की पॉसिबल वैल्यू 4 एंड a की पॉसिबल वैल्यू जो 7 है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप 6 एंड 8 के लिए ट्राई करोगे, b की वैल्यू 6 एंड 8 रख के, देन हमारे पास तब भी इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं आएगा। तो जो ओनली सोल्यूशन है इसका वो b4 एंड a7 है, राइट। मीन्स यहाँ पर a7 रखोगे, b को 4 रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 एंड 4। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू।